हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के अंदर काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार आज क्लास कैंसिल तो नहीं है, सर लेट हो गए। तो क्लास है, कोई कैंसिल नहीं हुई है। लेकिन मैं आपके लिए डीआई काफी सारी कलेक्ट करके मर्ज कर रहा था और उस दौरान मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया, टाइम तो जा चुका है आगे। एक्चुअल में मैंने ये था क्लास के दौरान हमारा टाइम बचे, बार बार डीआई ऐड ना करनी पड़े, तो मैंने सबकी कंबाइंड एक ही फाइल बना दी। कैसे हो आप सब? जल्दी से बता दो एक साथ सभी के सभी स्टूडेंट्स। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी? अच्छा, मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, हम क्या करेंगे? मैंने कहा था आपके केसलेट का डर दूर कर देंगे। तो आज पूरा हमारा केसलेट डे है, आज पूरा डर दूर कर देंगे आपकी केसलेट का। ठीक है, पूरा का पूरा केसलेट का डर आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, और काफी मजा आएगा। ऑलरेडी हम लेट है थोड़ा सा, तो इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लेट है तो इंतजार नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे डीआई को। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं ऑलरेडी, तो बातें कम काम ज्यादा। आपको मैंने 3 बेसिक स्टेप बताए थे केसलेट शुरू करने के। पहला स्टेप थोड़ी रीड करो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक कि डेटा कहां-कहां कैसे-कैसे रिलेट किया गया, पर पढ़ना फटाफट है पूरा का पूरा पहले वर्ड से लास्ट वर्ड तक। उसके बाद शुरुआत करो एग्जैक्ट डेटा के साथ, एग्जैक्ट डेटा कहां-कहां दिया गया। फिर देखो रेशियो चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस, परसेंटेज और रेशियो का कहां डेटा दिया गया, उसको एग्जैक्ट वैल्यू से कनेक्ट करने की कोशिश करो, कैसे की जा सकती है। कई बार कनेक्शन में टाइम लगेगा, कई बार कनेक्शन तुरंत हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका समरी है। ठीक है, आज केसलेट्स बिल्कुल आसान वाली भी होंगी, थोड़ी अच्छी लेवल वाली भी होंगी, मजा आएगा। होंगी प्री लेवल की ही, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लिमिटेड मुश्किल होंगी। आपने अपना बेस्ट देते हुए सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं एक आसान सी केसलेट से, आपके सामने जल्दी सॉल्व करो। तो क्या कर लिया सभी ने? क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 30 सेकंड्स और, फिर मैं शुरू करूंगा और बताऊंगा। सिर्फ 30 सेकंड्स और। सॉल्व ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैसे अप्लाई करना है समझो इस चीज को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना आपने। हमें ये डेटा दिया हुआ है, अब रुक जाओ, एक बार लिखना छोड़ दो, मेरी बात सुनो। क्या कहता है वो? कहता है टोटल एम्प्लॉयज जो डी के अंदर हैं वो 10% ज्यादा है सी के टोटल एम्प्लॉयज से। टोटल एम्प्लॉयज सी और डी रिलेटेड दिया। फिर कहता है मेल फीमेल की रेशो ए के अंदर इतनी है, ई के अंदर इतनी है। ओके, नंबर ऑफ फीमेल ए और सी के जो हैं वो 10% और 20% ज्यादा है बी वाले फीमेल से। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज जो ए के अंदर हैं वो 20% ज्यादा है ई से, जो कि विच इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन डी। ये सब कनेक्शन है। टोटल एम्प्लॉयज इन बी इज 15% मोर देन द टोटल एम्प्लॉयज इन ए एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डी इज दिस एंड मेल एम्प्लॉयज इन। मतलब बेसिकली ए बी सी डी ई, मेल फीमेल टोटल का जिक्र है, आपस में इंटरलिंकिंग है, दो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, ये अभी तक हम समझे। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आपने। कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम इसका बना पाएंगे, ए बी सी डी ई और टोटल। ठीक है, तो बात यहाँ पे हो रही है ए की, बी की, सी की, डी की, ई की और टोटल की। ठीक है, अलग अलग जगहों की बात हो रही है, अलग अलग कंपनीज की बात हो रही है, अलग अलग ऑफिस की बात हो रही है, उसमें मेल फीमेल और टोटल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमारे पास एग्जैक्ट डेटा क्या है? नंबर ऑफ फीमेल ऑफ डी, डी की फीमेल 380 है, मेल सी के, मेल जो है वो सी के 320 है। ये डायरेक्ट डेटा जी, एकदम डायरेक्ट डेटा। ठीक है, ये सब आपके सामने है।
अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो दो एग्जैक्ट वैल्यूज इन्होंने दी हैं, इससे इन्होंने कोई भी लिंकेज डायरेक्टली नहीं किया, ठीक है, डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं किया, इनडायरेक्ट लिंकेज किया, और उस इनडायरेक्ट लिंकेज का हमको कनेक्शन करना पड़ेगा, उन्हीं को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, करेंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अब ये देखो, ए के अंदर मेल फीमेल की रेशियो क्या है, 9:11, तो ये 9 यूनिट्स और 11 यूनिट्स, शुरुआत बहुत अच्छी क्वालिटी की डीएस होगी जिसके अंदर डायरेक्ट लिंकेज है ही नहीं कोई, ठीक है। ई के अंदर क्या रेशियो है, 3:5, इसको मैंने रेशियो बना लिया, इसको यूनिट में लिख दिया ताकि पता लगे कि इनके बीच में कोई अभी कनेक्टिविटी नहीं है। फिर वो क्या कहता है ए की फीमेल एम्प्लॉयज और सी की फीमेल एम्प्लॉयज 10% और 20% ज्यादा है बी की फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपको मेल फीमेल की रेशियो ए के अंदर 9:11 दी हुई है, ठीक है। फिर कहता है फीमेल ए के अंदर 10% ज्यादा है बी से, ये 11 यूनिट जो वैल्यू है ना, ये किससे 10% ज्यादा होती है, 10 यूनिट से 10% ज्यादा, मतलब 1 यूनिट ज्यादा 11 यूनिट होता है। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है बी की जो फीमेल है, हम उनको 10 यूनिट्स कह सकते हैं, 10 यूनिट्स कहेंगे तो उससे 10% ज्यादा ये ए की फीमेल आ जाएंगी, ठीक है। अभी जो बी की फीमेल है उससे 10-20% ज्यादा सी की फीमेल है, 10 से 20% ज्यादा मतलब 12 यूनिट सी की फीमेल है। ये बात हमने अभी तक समझी है, लगाई। और बढ़िया, इसके अंदर डी और सी के टोटल एम्प्लॉयज का लिंकेज है, डी वाले सी से कितने ज्यादा, देखो डी वाले टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 12 यूनिट्स प्लस 320, ठीक है। अब इससे 10% ज्यादा कर दोगे ना, 10% मोर कर दोगे तो सी के एम्प्लॉयज आ जाएंगे आपके पास कितने, सी के एम्प्लॉयज से 10% ज्यादा कर दोगे तो डी के एम्प्लॉयज आ जाएंगे आपके पास, 10% ज्यादा करना है, बट ठीक है, इसका 10% ज्यादा करना है तो आपको ये पीछे ना 12 की जगह 120 होगा तो बड़े आराम से 10% ज्यादा हो जाएगा। तो आपने पता क्या किया, आपने सबके पीछे जीरो लगा दिया, 120 यूनिट्स, इसको 120 यूनिट्स बना दिया, इसको 100 यूनिट बना दिया, इसको 110 यूनिट बना दिया, इसको 90 यूनिट बना दिया, ताकि इजीली लिंकेज हो जाए। अच्छा 10% ज्यादा करो इसका, 120 का 10% ज्यादा किया, 12 ज्यादा हो गया, 132 यूनिट्स, 320 का 10% ज्यादा किया, 320 प्लस 32 हो जाएगा 352, ओके। तो टोटल है 132 प्लस 352, उसमें से 380 है फीमेल्स, तो मेल कितने हो जाएंगे, सबट्रैक्ट कर दिया, 132 यूनिट्स और माइनस का 28, इतने हो जाएंगे मेल्स, इतने मेल्स हो गए। चलो ये सारी चीजें हमने अच्छे से अप्लाई कर दी टोटल एम्प्लॉयज की और साथ में आगे भी। तो इसके साथ अगर सही से आप अप्लाई कर पा रहे हो तो इसके साथ ही नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वैकेंसी, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ए में जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो 20% ज्यादा है किससे, ई से। 20% ज्यादा का क्या मतलब होता है, 20% ज्यादा होती है जब कोई वैल्यू, मतलब क्या होता है उसका मतलब ये होता है 5 यूनिट, 5 पे एक ज्यादा यानी कि 6। तो मेल एम्प्लॉयज जो ए के हैं वो तो 90 यूनिट है, तो 6 की वैल्यू 90 यूनिट, तो एक की वैल्यू 15 यूनिट, 5 की वैल्यू 5 गुना 15 यानी कि 75 यूनिट। कौन है ये, मेल एम्प्लॉयज। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू है 75 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 75 यूनिट, तो 25 से गुना कर दे दोनों तरफ, इधर भी 25 से गुना कर दिया तो 75 आ गया, इधर 25 से गुना कर देंगे तो 125 आ जाएगी। तो इन सबके बीच में आपस में लिंकेज हो गई। उसके बाद कहता है ए इज 20% मोर देन ई, व्हिच इज, मतलब ये ई की बात हो रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 40% लेस है किससे, मेल एम्प्लॉयज ऑफ डी से, ओके, मतलब इन दोनों के बीच में लिंकेज है, ओके बढ़िया, बहुत सही। अब ये क्या कह रहा है, 40% लेस का मतलब क्या होता है, 60%, 40% लेस का मतलब होता है 60%, 60% किसका, मेल एम्प्लॉयज ऑफ डी, डी के मेल एम्प्लॉयज कितने, 132 यूनिट माइनस 132 यूनिट माइनस 28, उसका 60% करोगे ना तो ये आएगी वैल्यू, 60% कर दिया वो किसके बराबर है, ई के टोटल एम्प्लॉयज के, ई के मेल एम्प्लॉयज से, सॉरी, तो ये 75 के बराबर आ गई वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको काटा 25 बार काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 125 यूनिट इज इक्वल टू 132 यूनिट माइनस 28, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 28, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, 4 एम्प्लॉयज है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, पुट कर दो, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 गुना 4 360, 110 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 गुना 4 440, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुना 4 यानी कि 400, 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 गुना 4 यानी कि 480, 125 यूनिट की वैल्यू 125 गुना 4 यानी कि 500, 75 यूनिट की वैल्यू 75 गुना 4 यानी कि 300, ये टोटल कितने आ गए 800। और ऐसे देखोगे 120 यूनिट प्लस 300, 120 यूनिट 480 प्लस 320 कितनी आ गई वैल्यू 800, 132 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132 गुना 4 मतलब 528, 520 528, 528 में से 28 की आ गई वैल्यू 500, तो 500 प्लस 380 यू विल गेट 880, ठीक है जी। इधर टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, इधर भी 800 आ रहे हैं। वो कहते हैं बी के टोटल एम्प्लॉयज जो है वो 15% ज्यादा है ए के टोटल एम्प्लॉयज से। अब 120 800 का 15% कितना होगा बताओ, तो 120 होगा, 120 ज्यादा मतलब 920 है यहाँ के, तो 920 माइनस 400 ये वैल्यू आ गई 520। तो मेल्स की वैल्यू आ गई, फीमेल्स की वैल्यू आ गई, टोटल की वैल्यू आ गई, सारे बड़े आराम से बड़े सीधे तरीके से, काफी स्लो स्लो बताया मैंने ताकि सारे बच्चे अप्लाई करना सीख पाएं। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, बताओ बताओ बताओ, मजा आ गया। डरने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपके प्री पेपर में इससे कंपैरेटिवली आसान आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आसान आएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओगे तो कभी केसलेट अच्छी नहीं हो पाएगी। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, एक बार दोबारा बताऊंगा, मैं केसलेट रिपीट नहीं करता हूं, बट अभी यूजुअली हम अभी सीख रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ बात हो रही है अलग अलग तरह से लोगों की, ए बी सी डी ई टोटल, मेल फीमेल और टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे, सबसे पहले हमको कुछ एक्सैक्ट डेटा दिया हुआ है, हमने वो पुट किया, फीमेल ऑफ डी, आपके पास जो डीआई आएगी ना प्री में 60 से 70% डीआई ऐसी होंगी जिसके अंदर एक्सैक्ट डेटा के साथ लिंकेज होगी, अभी आगे कराऊंगा मैं वो वाली डीआई, एक्सैक्ट डेटा के साथ डायरेक्ट लिंकेज होगी और लिंक करते करते आप फाइनली कंप्लीट कर दोगे उस डीआई को, कोई इक्वेशन वगैरह या रेशियो वगैरह की मर्जिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है फीमेल ऑफ डी इज 380, मेल ऑफ सी इज 320, ठीक है, ये चल रहा है, इतना हो गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फिर आपने देखा 9:11 की रेशियो यहाँ पे, मतलब 9 यूनिट 11 यूनिट यहाँ पे, और 3:5 की रेशियो यहाँ पे, बट इन दोनों को मर्ज नहीं किया हुआ, अभी ये दो अलग अलग रेशियो है, तो दो अलग अलग तरह से लिख दिया मैंने, इधर तो यूनिट यूनिट लिख दिया, इधर रेशियो बना के लिख दिया ताकि मैं दोनों को एक साथ कंबाइन ना कर दूं, क्योंकि दो अलग अलग रेशियो है, यू कांट रिलेट विदाउट एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है जी, बढ़िया, आगे बढ़ते हुए फिर कहता है कि ए के जो फीमेल एम्प्लॉयज है ना वो 10% ज्यादा है बी के फीमेल एम्प्लॉयज से, 10% ज्यादा मतलब बी के फीमेल एम्प्लॉयज अगर 10 है तो उससे 10% ज्यादा, एक ज्यादा 11 होंगे, तो ये 11 यूनिट की वैल्यू किसकी आएगी, ए के फीमेल एम्प्लॉयज की, जो कि ऑलरेडी 11 यूनिट वैल्यू है, तो बी की फीमेल एम्प्लॉयज की आ जाएंगी 10 यूनिट, 10 यूनिट आ गई। और फिर कहता है बी की फीमेल एम्प्लॉयज से 20% ज्यादा है सी की फीमेल एम्प्लॉयज, देखो देखो समझो समझो समझो, बी की फीमेल एम्प्लॉयज से 10 20% ज्यादा है सी की फीमेल एम्प्लॉयज, तो 10 से 20% ज्यादा यानी कि 2 ज्यादा, ये 12 यूनिट आ गई वैल्यू, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही है।
320 प्लस 12 यूनिट यानी कि कितना आ जाएगा 12 यूनिट प्लस 320। पर बाद में पता चला पहली लाइन पढ़ी तो कि डी के टोटल एम्प्लॉइज 10% ज्यादा है सी के टोटल एम्प्लॉइज से, तो इसका 10% बढ़ाना पड़ेगा, इसका 10% तो बढ़ाना पड़ेगा, आराम से 32 आएगा, इसका 10% बढ़ाऊंगा तो डेसिमल आएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए मैंने 12 को मान लिया 120। तो जितनी भी यूनिट वाली वैल्यूज है ना, जैसे कि ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, सबको 10 गुना करना पड़ेगा क्योंकि सारी आपस में रेशियो में। तो मैंने सबको 10 गुना कर दिया, सबको 10 गुना कर दिया सर। तो ये आ गई वैल्यू 90 यूनिट, ये आ गई वैल्यू 110 यूनिट, ये आ गई वैल्यू 100 यूनिट, ये आ गई वैल्यू 120 यूनिट और ये 320। 120 यूनिट प्लस 320 में 10% बढ़ा दो आप, 120 में 10% बढ़ाओगे 12 बढ़ जाएगा 132 यूनिट, प्लस 320 में आपने 10% बढ़ा दिया तो आ गया 352। अब 132 यूनिट्स माइनस प्लस 352 टोटल है, जिसमें से 380 फीमेल है, तो मेल कितने आएंगे घटा दो। 132 यूनिट्स प्लस 352 माइनस 380 घटाया आपने तो कितना मिल गया आपको, कितना मिल गया आपको 132 यूनिट्स माइनस 28, ये आ गई वैल्यू जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अभी रुकना नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल अभी चल रहा है, बहुत मजा भी आ रहा होगा सबको, देखते जाओ समझते जाओ। उसके बाद हमारे पास एक और लिंकेज है जिसका हमने इस्तेमाल करना है कि ए के मेल एम्प्लॉयज 20% ज्यादा है ई के मेल एम्प्लॉयज से, ठीक है 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 5 पे 1 ज्यादा यानी कि 6 है, कौन है 6 ए के मेल एम्प्लॉयज, पर ए के मेल एम्प्लॉयज तो 90 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू आ गई, 6 की वैल्यू आ गई 90 यूनिट, तो 1 की वैल्यू आ गई 15, 6 से काटा 15 आ गई वैल्यू, तो 5 का 15 गुना 75 आएगी वैल्यू, मतलब ई के मेल एम्प्लॉयज 75 है, मतलब 3 यूनिट की जगह 75 यूनिट आना चाहिए, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करो 25 से तभी 75 बनेगा, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 25 से करो, तो 3 को 25 से गुना किया 75 आया, 5 को 25 से गुना किया 125 आया, ये भी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे ना, तो मेल एम्प्लॉयज ऑफ ए आर 20% मोर देन ई, व्हिच इज मतलब ये ई की बात हो रही है, मतलब ई के जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो 40% लेस हैं डी के मेल एम्प्लॉयज से, बट डी के मेल एम्प्लॉयज तो इतने 40% लेस का मतलब 100 माइनस 40% यानी कि 60% के बराबर है, इसका 60% निकालोगे ना तो 75 के बराबर आना चाहिए, तो मैंने 132 माइनस 28 का 60% निकाल लिया, 122 माइनस 38 का 60% मतलब 3/5 75 के बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, 7 यूनिट की वैल्यू 28, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, हर जगह पुट कर दी, आपका आंसर तैयार है। और इसको और लिंक कर देना साथ में, यहाँ 15% का रिलेशन है, देखो ये इधर देखोगे तो ये टोटल कितना आ गया 200 यूनिट, 200 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो टोटल वैल्यू आ गई 800, 800 में 15% बढ़ाओगे ये वैल्यू आ जाएगी 120 ज्यादा 920, तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी, बस इसी तरीके से करना था। अब आगे आसान है काफी, ये क्वेश्चन कर लेना, जैसे क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं, फलाने की रेशो एवरेज परसेंटेज ये कर लेना कुछ, ठीक है। अब हमारे अगले पे ये बहुत आसान लग रही है, तो मैं चाह रहा हूं हर बच्चा सॉल्व करके दिखाए इसको, प्रूफ पढ़ो। ये तो कर लिया होगा सबने, ये तो आसान है यार, ये तो करना ही था, ये तो बहुत आसान है, क्या बात है। देखो सारे देखो, कहते हैं डेटा इज अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हु लाइक 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बॉयज की बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, और अलग-अलग जगह हिस्ट्री मैथ्स और साइंस इन 3 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। चलो जी इसको खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, फोकस बना के रखना, जिसका नहीं हुआ क्योंकि था ही आसान, पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप देख लो कि आपकी कहां गलती है, ठीक है। गलती पहचानना हमारा काम है, गलती पहचानेंगे तभी तो दोबारा नहीं करेंगे, तो समझो सारे एक साथ सभी के सभी बच्चे। ये बात हो रही है 3 अलग-अलग सब्जेक्ट्स की, ये सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, मैथ्स एंड साइंस। तो आपने इसको रीड किया, एक एग्जैक्ट डेटा दिखाई दिया, नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक मैथ्स एंड साइंस आर 210 एंड 185, तो ऐसे बॉयज जिनको मैथ्स पसंद है वो 210 है, जिनको साइंस पसंद है वो 185 है, ठीक है जी बढ़िया। गर्ल्स जो तीनों सब्जेक्ट्स को पसंद करती हैं उनकी रेशियो यहाँ पे आपको दी हुई है, तो कहते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल इन अ क्लास हु लाइक अ गिवन सब्जेक्ट, हु लाइक्स गिवन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टोटल बराबर है इनका, जितना टोटल इधर है उतना ही टोटल इधर होगा, बराबर बॉयज गर्ल्स है दोनों सेक्शन में, ठीक है जी बहुत बढ़िया। अब आगे कहते हैं नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक्स हिस्ट्री सब्जेक्ट आर 87.5% ऑफ द गर्ल्स हु लाइक मैथ सब्जेक्ट, ओके ओके। 87.5% मतलब क्या होता है 87.5%, 100% माइनस 12.5%, मतलब 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8 हमें करना पड़ेगा, कर लेंगे सर। गर्ल्स जो हिस्ट्री पसंद करती हैं वो 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट है वैल्यू, ये 4 यूनिट है वैल्यू, ठीक है। ये टोटल है अपने पास। अब मुझे क्या करना है, बॉयज निकालने हैं जो हिस्ट्री पसंद करते हैं, उसके लिए मुझे मैथ्स वाले जो ये बच्चे हैं यानी कि 7 यूनिट, इसका 87.5% मतलब 7 8 निकालना पड़ेगा। अगर मुझे इसका 7 8 करना है तो ये नंबर 8 से कटेगा तो मेरा फायदा है, तो मैं क्या करूंगा सबको 8 8 से गुना कर दूंगा ताकि इजीली 8 से कट जाए, रेशियो है मैं गुना कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों को कर रहे हो। तो ये 40 यूनिट्स आ गई, ये 56 यूनिट्स आ गई, ये 32 यूनिट्स आ गई, 40 यूनिट्स 56 यूनिट्स 32 यूनिट्स, तो हमने 56 यूनिट्स का 7 8 किया तो ये 49 यूनिट्स आ गई वैल्यू, ओके जी बहुत बढ़िया। अच्छा इधर टोटल सम कितना है 5 4 9 3 12, 12 और 8 128 यूनिट, तो इधर भी टोटल 128 यूनिट होना चाहिए, यही तो बोला इसने, तो जोड़ दो इन तीनों को, इनको जोड़ा कितना आ गया 395, 395 प्लस 49 यूनिट्स इज इक्वल टू 128 यूनिट्स, ये आ गई वैल्यू। तो 128 यूनिट्स आ गई आपके पास वैल्यू, 128 में से 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 79 आ जाएगी वैल्यू,
79 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 395। 8 का 5 गुना 40 होता है, 80 का 5 गुना 400 होता है, तो 79 का 5 गुना 395 आ जाएगी वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो 128 यूनिट की वैल्यू आ गई 128 गुना 5 यानी कि 640, 128 गुना 5 यानी कि 640, 32 गुना 5 यानी कि 160, 56 गुना 5 यानी कि 280, 40 गुना 5 यानी कि 200, 50 गुना 5 यानी कि 250 माइनस 5 यानी कि 245। इधर इनका सम करोगे बॉयज एंड गर्ल्स टोटल आ गए 445, यहाँ वैल्यू आ गई 490, यहाँ जोड़ोगे तो 345 आ जाएगी वैल्यू, इधर जोड़ोगे तो टोटल 640 प्लस 640 1280 आ जाएगी। ये तो आई थिंक सबने बना लिया था, आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बता दो, एक साथ बता दो, चाहे जिसने बनाया था नहीं बनाया था, समझ सबको आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ सबको आया कि नहीं आया। एक ही मेन स्टेप था इसके अंदर 8 से मल्टीप्लाई करने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं अगली केस पे। इसे क्वेश्चन आपने कैसे करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है इनके। अगला क्वेश्चन, रुको जरा एक बार, रुको रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ सारी केस, पहले ये वाली कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो, फिर आना उन पे आएंगे, उस पर भी जाएंगे। कर लिया सभी ने, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फटाफट 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 फटाफट, शाबाश। यही कॉन्फिडेंस चाहिए होगा जब आगे थोड़ी सी बड़ी केसेट आएगी, तभी ये तो आसान है। तो दो दो एक्ट्रेसेस हैं और उनके फैंस की बात हुई है कि कौन कौन कितने कितने लोग उनके फैन है, ठीक है, दो एक्ट्रेस की बात हुई है, तो हमने उनको शॉर्ट में लिख दिया, उनका नाम एमडी एंड आर, ठीक है। ऐसे लोग जो इनको पसंद करते हैं, मैन और वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। ये डेटा है सिंपल सा, ये साधारण सा डेटा जिसको आपने सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा डेटा, 2 into 3 2 into 2 का 4 ही चीजें आएंगी इसके अंदर, टोटल तो ऐसे ही आ जाएगा। तो आपने देखा कुल मिला के 1400 लोग हैं, कुल मिला के 1400 लोग हैं। उसके बाद कहता है कि मैन वुमेन की रेशो जो एमडी को पसंद कर रहे हैं वो 11:9 है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेन हु लाइक ऐश्वर्या इज 20 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु लाइक माधुरी, ठीक है। टोटल मेन और टोटल वुमेन जो दोनों तरफ से हैं उनका डिफरेंस आपको दे दिया। अब इससे देखो क्या फायदा हुआ, देखो मान लो इनका जो सम आएगा वो एम के बराबर आएगा, इनका सम आएगा डब्ल्यू के बराबर, टोटल मेन जो है, ओके ओके, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं टोटल वुमेन हु लाइक ऐश्वर्या इज 80 लेस देन द मेन हु लाइक ऐश्वर्या, ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम पर क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से कि ऐश्वर्या को जो वुमेन पसंद करती हैं वो 80 लेस हैं उन मेन से जो ऐश्वर्या को पसंद करते हैं। तो हम वुमेन को एक्स मान लेंगे यहाँ पे जो ऐश्वर्या को पसंद करते हैं, तो वो वुमेन जो है वो 80 लेस है, तो मेन जो होंगे वो 80 ज्यादा होंगे, ठीक है, ये वैल्यू होगी, सही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, टोटल मेन हु लाइक ऐश्वर्या इज 20 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु लाइक माधुरी, ठीक है। जो टोटल वुमेन माधुरी को पसंद करती हैं वो ये है, टोटल मेन जो ऐश्वर्या को पसंद करते हैं वो ये है। वो कह रहा है कि टोटल मेन जो ऐश्वर्या को पसंद करते हैं वो 20 कम है, किससे, टोटल वुमेन से जो माधुरी को पसंद करते हैं, ओके। तो अगर मैं पूछूं कि वुमेन जो माधुरी को पसंद करते हैं वो कितनी होंगी, इससे 20 कम होंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस 20 का है, अगर आपने ऐश्वर्या वाली वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू इस वैल्यू से 20 लेस है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से 20 ज्यादा होगी, तो x + 80 में 20 ज्यादा, x + 100 हो जाएगी वैल्यू, ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है जनाब, बहुत बढ़िया। ये तीन चीजें हो गई, टोटल कितने हैं 1400 हैं, तो 1400 में से x + x 3x घटा दो और 100 + 80 180 घटा दो, तो 1400 में से अगर आप 3x घटाओगे तो वो तो -3x ऐसे हो जाएगा, पर 180 घटाओगे तो आपको 1220 मिल जाएगा। तो आपने जैसे घटाया तो आपको मिल गया 1220 - 3x, आपने टोटल घटा दिया 1400 में से ये तीनों घटा दिया आपने, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, ये भी ठीक है, बढ़िया। टोटल लिख दिया मैंने, मेन वुमेन लाइक, नहीं ठीक है, 20 लेस देन द वुमेन लाइक माधुरी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, ये मैंने। अगर आप इधर टोटल लिखोगे तो टोटल कितने हैं, सॉरी टोटल की जरूरत नहीं है, मेन वुमेन जो माधुरी को पसंद करते हैं, मेन और वुमेन जो माधुरी को पसंद करते हैं वो 11:9 की रेशो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया, यहाँ पे आपने नोटिस किया इन दोनों की रेशो आपको दी गई है 11:9, तो 1220 - 3x बाय x + 80, इसकी रेशो 11:9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको इधर से x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू निकल के इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, ये इसका एक तरीका। इससे बेहतर तरीका भी हमारे पास है, वो क्या है सर, आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हैं, ध्यान से सुनो। उसके लिए हम पता क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो शुरू में माधुरी वाली रेशो दी गई है वहाँ से शुरू करेंगे, तरीके सारे आने चाहिए और खुद को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, कौन सा तरीका काम करेगा, कौन सा तरीका टाइम ज्यादा किल करेगा। मैन वुमेन जो माधुरी को पसंद करते हैं उनकी रेशो क्या है 11:9, वैसे मैंने रेशो गलत ली थी ना अभी, इन दोनों की रेशो लेनी थी, इनकी ले ली, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों की रेशो लेना आप, ठीक है। अभी पहले मैं दूसरे मेथड पे आ रहा हूँ, वो देखो ध्यान से, 11:9 की रेशो मैन वुमेन जो माधुरी को पसंद करते हैं, तो ये रेशो आ गई 11:9 यूनिट, ये आ गई वैल्यू, ठीक है जी। अब उसके बाद जो आदमी जो ऐश्वर्या को पसंद करते हैं वो 20 लेस हैं उन महिलाओं से जो माधुरी को पसंद करती हैं, तो 9 यूनिट से 20 लेस, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर नीचे आ जाओ, ऐसी वुमेन जो ऐश्वर्या को पसंद करती हैं, मतलब ये वो 80 लेस है उन आदमियों से जो ऐश्वर्या को पसंद करते हैं, इससे 80 लेस,
तो 9 यूनिट माइनस 20 में से 80 और लेस कर दोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। अच्छा इन सबको जोड़ना जरा, इन सबको जोड़ोगे तो 20 प्लस 18 38 माइनस 20 माइनस 100 38 यूनिट्स माइनस 120, ये टोटल बोलोगे, ये टोटल होगा, टोटल हो तो 1400 है। तो 38 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 1520, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, पुट कर दिया, बात खत्म। ये इसका मैं कहूंगा बेस्ट तरीका, क्योंकि सम पे ऑपरेट कर रहे हैं, रेशो पे, रेशो पे ऑपरेट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बढ़िया, डायरेक्ट आसान है। ठीक है सर, 11 यूनिट आएगा ना बच्चों, मेन है जो 11 यूनिट है, उसमें कंपैरिजन किससे किया? टोटल मेन ऑफ मेन हु लाइक ऐश्वर्या, मतलब इनकी बात हो रही है, वो 20 लेस है वुमेन से जो माधुरी को पसंद करते हैं, तो 9 यूनिट तो लेंगे, सिंपल सी बात, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो शुरू में दोबारा बता रहा हूँ, शुरू में 11 की रेशो दी है, माधुरी के केस में मैंने की, तो मैंने 11 यूनिट और 9 यूनिट वैल्यू मान ली। उसके बाद कहता है मैंने लाइक ऐश्वर्या, आदमी जो ऐश्वर्या को पसंद करते हैं, वो 20 लेस है 9 यूनिट से, इस 9 यूनिट से 20 लेस है, तो ये कर दिया। ये वाली वैल्यू जो है वो 9 यूनिट माइनस 20 से 80 लेस है, तो ये आ गई वैल्यू। इन चारों का सम 1400 है, तो ऐड करके 1400 से इक्वेट कर दिया, यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, पुट करो आंसर निकालो, बात खत्म। चलो अब करते हैं ये वाली डीआई जो हमने अभी छोड़ी थी, इसको करके दिखाओ और थोड़ा शांति से करना। आसानी लग रही है। क्या सभी ने कर लिया? अरे क्या बात है, आज तो बिल्कुल सच्ची बताओ, कितने बच्चों ने कर लिया? जिन्होंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया वो ट्रू पे क्लिक कर दो, जिसने कंप्लीट नहीं किया वो फॉल्स पे क्लिक कर दो, जिसने कंप्लीट कर लिया वो ट्रू पे क्लिक कर दो, जिसने कंप्लीट नहीं किया वो फॉल्स पे क्लिक कर दो। सर लैंग्वेज नहीं समझ आती, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा समझ आने लगेगी। लगभग आधे बच्चों ने बना लिया, आधों ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, जिनका भी नहीं बनाया जिनका बन गया, दोनों तरह के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दो तरह की मूवी सीरीज की बात हो रही है, वेब सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो स्कैम 1992 है, ठीक है, एक एस्पिरेंट्स है, और उनको देखने के लिए जो 3 कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है जी, समझना ध्यान से मेरी बात को पूरे फोकस के साथ। यही चीज़ है जो बनानी है हमने, और तो कुछ नहीं बनाना। इसको कंप्लीट करना, चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ से रिलेट करना है, देखो यहीं पे डेटा सबसे पहले, पर्सन वाचिंग स्कैम 1992 फ्रॉम M is 240, which is 25% of the total person watching web series in that company. Okay, 25%, 1/4, 240 अगर 1/4 है उसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 960, और 960 में से 240 जाएगा तो कितनी आएगी वैल्यू, 720। 720 एस्पिरेंट देख रहे होंगे, कह रहे एन के अंदर जो एस्पिरेंट देखते हैं वो आधे हैं उन लोगों से जो वेब सीरीज देखते हैं कंपनी में। ओके, नंबर ऑफ पर्सन वाचिंग एस्पिरेंट्स इन कंपनी एन, मतलब इसकी बात हो रही है कि वो आधे हैं टोटल पर्सन वाचिंग वेब सीरीज इन इस 960 का आधा, यानी कि वैल्यू 480 आएगी। ठीक है, 480 आएगी वैल्यू, 480 आएगी वैल्यू, विच इज मतलब इसकी बात हो रही है, सॉरी कंपनी एम की बात हो रही है यहाँ पे पर्सन एस्पिरेंट जो देख रहे हैं कंपनी एम में वो आधे हैं टोटल जो वेब सीरीज देखते हैं कंपनी एम से, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन वाचिंग स्कैम 1992 इन कंपनी ओ, मतलब ये 960 जो वैल्यू है ना, ये स्कैम 1992 देखने वाले लोगों की वैल्यू है, 960 960। ठीक है, बात है बढ़िया। टोटल पर्सन वाचिंग वेब सीरीज इन ओ इज 5/2 ऑफ द पर्सन वाचिंग स्कैम 1992 इन कंपनी एम, तो ये 240 का 5/2, 600 600 600। ये यहाँ पे हम गलती करेंगे, बट ये आई थिंक यहाँ पे तो ये इसी के लिए बात हो रही है ना, विच के लिए, ठीक है 960, अच्छा ठीक है ठीक है, हमने उल्टा उठा लिया इसको। तो यहाँ पे अगर हम 480 लें, इधर से टोटल 600 आ गए, यहाँ टोटल 120 आ गए, फिर कहता है रेशियो ऑफ टोटल पर्सन ऑफ एन एंड ओ इज 5:4, तो ओ के अंदर टोटल पर्सन 600 है, तो इधर टोटल पर्सन हो गए 750, एक यूनिट की वैल्यू 150 आ गई, इधर टोटल हो गए 750, घटाया तो 270 आ गई वैल्यू यहाँ पे। पर विच का यूज तो इसके लिए ही होगा ना, इधर ग्रामेटिकल एरर है यार, 480 वहाँ कैसे आएगा, ग्रामेटिकल एरर है।
हाँ, अगर उसने इस 480 के लिए यूज करना होता ना तो वो विच की जगह एंड लगाता, विच थोड़ी लगाता वो। रुको रुको रुको, कंपनी एन से एस्पिरेंट देखने वाले व्यक्तियों की संख्या एम की में वेबसाइट देखने वाले कुल व्यक्तियों का आधा है, जो कंपनी ओ के स्कैम 1992, तो यही तो हुआ, इसी के लिए तो होगा वो, इसी के लिए तो होगा कंपनी एम के टोटल व्यक्तियों के। ये ना ग्रामेटिकल एरर है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ेंगे, एरर है इसके अंदर छोटा मोटा सा। अच्छा ये है, इसको ढूंढ भी नहीं सकते ना, पता नहीं कहाँ से आई हुई है इसमें। रुको यार तुमको देखने ताकि पता लग जाए इसमें एरर है कि नहीं है, इसकी रो फाइल मिल जाए हमें। हम्म, हम्म, हम्म। रुको मैं देखता हूँ वहाँ पे, अगली करो, ये छोड़ो इसको, मैं देख लूंगा, एरर तो पक्का है। ठीक है, वो अब एरर या तो ना उन्होंने बनाते टाइम, इनका मतलब इन्होंने सॉल्यूशन तो यही बनाया होगा इसका, बट वो यहाँ पे ना टाइप एरर कर दिया थोड़ा सा, इसको यहाँ पे एंड लगाना चाहिए था विच की जगह पे। ठीक है, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, विच की जगह एंड होगा ना तब जाके आप 480 480 दोनों जगह पे रख पाओगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, विच की जगह एंड आने पे लगेगा। कोई बात नहीं, आप अगली शुरू करो, ये शुरू करो जल्दी, चलो करो करो करो, बहुत बढ़िया है अभी। टाइपिंग एरर देखिए मैंने, उस विच की जगह पे एंड आना था। तो कर लिया तुमने, 1 more मिनट फिर मैं शुरू करूँगा।
देखिए ऐसे जो भी डीआई होती हैं, एडीआई का एक टाइप है जिसके अंदर वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देता है। सारा का सारा आपका जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है वो रेशियो में ही रह जाता है, यूनिट में ही रह जाता है, वेरिएबल के साथ ही रह जाता है। आपको एज इट इज उसको बनाना है और आपके क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड होते हैं। अब आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ोगे आपको कहीं पे भी एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई नहीं देगी, आपको चाहिए भी नहीं। ठीक है, ढंग से सॉल्व करो। देखो क्या बहुत आसान है, अभी मैं करूंगा ना आपको के साथ, अच्छा इतना ही था क्या बस। देखना आप सारे बच्चे पूरा ध्यान से सुनना। यहाँ बात हो रही है तीन अलग अलग सिचुएशंस की। कुछ लोग स्विम करने जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं योगा करने, स्विम करने जा रहे हैं लोग टोटल। और यहाँ बात हो रही है अलग अलग डे की, मंडे से लेकर और फ्राइडे तक की बात हो रही है। सबसे पहले उसने बोला कि वेंसडे को जो योगा के लिए जा रहे हैं वो 44% लेस हैं उन लोगों से जो मंडे को स्विम के लिए जा रहे हैं। 44% की फ्रैक्शन क्या होती है? ये 4% का 11 गुना है, 11/25। तो मंडे को जो स्विम के लिए जा रहे हैं अगर वो 25 यूनिट है तो उसका 44% यानी कि 11 कम। कौन से हैं? वेंसडे योगा वाले। उससे 11 कम कितने आ जाएंगे? 14 यूनिट। वो कौन है? वो वेंसडे योगा वाले लोग हैं। ठीक है बढ़िया। देखो मंडे स्विम और वेंसडे योगा को कहीं और कनेक्ट किया हुआ है, थर्सडे स्विम फ्राइडे योगा, ट्यूसडे और फ्राइडे का योगा। ट्यूसडे एंड वेंसडे को हमने कनेक्ट किया हुआ है, ट्यूसडे और वेंसडे के स्विम को हमने कनेक्ट किया हुआ है, फ्राइडे के स्विम से नहीं, डेटा स्विम मंडे फ्राइडे को हमने कंपेयर किया हुआ है, स्विम मंडे फ्राइडे को हमने कंपेयर किया हुआ है योगा मंडे से। ठीक है, अब यहाँ से काम की चीज़ देखो। अब स्विम मंडे फ्राइडे जो है वो 66.66%। देखो मंडे के अगर स्विम की बात की जाए ना, जो डेटा हमारे पास है वो 66.66%, यानी कि 2/3 ज़्यादा है योगा मंडे से। 2/3 ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है? 2/3 मोड का मतलब ये होता है कि अगर स्टार्टिंग वैल्यू 3 है तो उससे 2 ज़्यादा, ये वैल्यू 5 है। अब ये तो वैल्यू 25 यूनिट है और तो 5 की वैल्यू 25 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 5 यूनिट, 3 की वैल्यू 3 गुना 5 यानी कि 15 यूनिट। तो ये आ गई वैल्यू कितनी, किसके बराबर? योगा मंडे के बराबर। अब 15 यूनिट से 33.33% ज़्यादा, 1/3 ज़्यादा यानी कि 5 यूनिट ज़्यादा कौन है? यहाँ पे फ्राइडे स्विम है। फ्राइडे स्विम यानी कि 20 यूनिट। ओके जी, ये सारा डेटा है हमारे पास। और उसके बाद आप आगे कनेक्ट करो तो मंडे फ्राइडे की स्विम हमें पता लगी, योगा का यहाँ पे डेटा है और इक्वल नंबर ऑफ योगा ट्यूसडे फ्राइडे। ये देखो योगा वाले जो लोग हैं, ठीक है, नंबर स्विम और ट्यूसडे वेडनेसडे, ये देखो यहाँ कनेक्ट किया हुआ है कि स्विम जो ट्यूसडे वेडनेसडे को जा रहे हैं वो 40% और 10%, 40% एंड 10% लेस देन फ्राइडे। फ्राइडे स्विम मतलब 20 से 40% लेस मतलब 8 यूनिट लेस यानी कि 12 यूनिट कौन है? ट्यूसडे स्विम है। 12 यूनिट जो है ट्यूसडे स्विम है और 20 यूनिट से 10% लेस यानी कि 2 यूनिट लेस यानी कि 18 यूनिट वेडनेसडे स्विम है। ये भी सही है। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू योगा ऑन वेडनेसडे इज 12.5% लेस देन ऑन थर्सडे। 12.5% मतलब 1/8 लेस, तो 8 पे 1 कम यानी कि 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू 2, 8 की वैल्यू 8 गुना 2 यानी कि 16 यूनिट आ जाएगी। तो योगा जाने वाले पीपल जो है यहाँ पे वेडनेसडे को, उनको थर्सडे से कंपेयर किया गया, थर्सडे वाले 16 यूनिट आ गए। योगा वालों की रेशो दी गई है ट्यूसडे और थर्सडे की 3:2 है। योगा वाले की रेशो दी हुई है ट्यूसडे और थर्सडे की 3:2 है। थर्सडे योगा अगर आप देखोगे तो 2 यूनिट है, थर्सडे योगा यहाँ पे 16 यूनिट है, 2 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 24, तो ट्यूसडे योगा मतलब 24 यूनिट। ट्यूसडे के टोटल लोग 10% कम है मंडे से, वो तो दिख ही रहा है, ये तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डेटा चाहिए तो यहाँ वाला भी डेटा चाहिए। अब ये क्या कहता है यहाँ पे कि भैया थर्सडे को स्विम वाले लोग मतलब ये 33.33% ज़्यादा है फ्राइडे को योगा वाले लोगों से, दोनों ही नहीं है अपने पास अभी। इक्वल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू ट्यूसडे एंड फ्राइडे फॉर योगा, ट्यूसडे एंड फ्राइडे फॉर योगा। ओके, ये 24 यूनिट आ गई वैल्यू। फिर आ जाओ इधर, थर्सडे को जो स्विम करने गए वो 33.33% ज़्यादा है फ्राइडे योगा से, 1/3 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, मतलब 32 यूनिट। बस सारी वैल्यू यूनिट में निकालनी थी आपको, एक्जैक्ट वैल्यू की जब दी नहीं गई तो निकाल भी नहीं सकते, ऐसे ही करना था इस सवाल को, तो बहुत ईजी था बच्चों, डायरेक्ट इंटरलिंकिंग ही थी। तो शुरू कहाँ से करें? कहीं से भी करो, जब सारी ही रेशियोज हैं सबको मर्ज करना है तो कहीं से मर्ज शुरू करो। अब कुछ बच्चों को परसेंटेज का आइडिया नहीं है, बच्चों एक रिक्वेस्ट करूँ, आप केसलेट को पहली बार में पूरे फोकस से समझा करो। समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ? पता है, एक केसलेट जो पढ़ाने में जो टाइम लगता है, अगर उसी को इतना टाइम अगर मैं दोबारा दूंगा तो ऑब्वियसली आपकी ही एक केसलेट कम पढ़ाई जाएगी ओवरऑल क्लास में। तो आप फोकस बना के रखो ना बच्चों, रिक्वेस्ट वाली बात है, मैं तो पढ़ा दूंगा दोबारा से। केसलेट के क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन को तुरंत रिपीट किया जा सकता है, केसलेट को शुरू से बताना इज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप आगे ध्यान रखना। हमें यहाँ पे डेटा जब सारा कुछ रेशियो परसेंटेज है, कोई एक्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, तो कहीं से मर्जी शुरू करो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कहीं से मर्जी शुरू करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अलग अलग डेज की बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और साथ ही टोटल यहाँ पे लोग जो है वो योगा के लिए जा रहे हैं या जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए, ये कॉलम हम टोटल के लिए बना देते हैं। ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं वेंसडे योगा वाले लोग 44% लेस है, 44% की फ्रैक्शन क्या होती है? 11/25 लेस है किससे? स्विमर मंडे से। तो स्विमर मंडे अगर मैं 25 यूनिट लूँ तो उसे 25 का 44% लेस यानी कि 11 यूनिट लेस यानी कि 14 यूनिट कौन है? योगा वेंसडे। 14 यूनिट कौन है? योगा वेंसडे। ओके जी, बहुत बढ़िया। फिर इसी कनेक्टिविटी का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़े कि यहाँ मंडे स्विम को फिर से कनेक्ट किया गया है 16.66% के साथ मंडे योगा के साथ। ओके, तो मंडे योगा और मंडे स्विम को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे कैसे? अब मंडे योगा मंडे स्विम को कनेक्ट किया गया है कि भैया मंडे योगा जो मंडे स्विम जो है वो 2/3 ज़्यादा है मंडे योगा से। तो अगर ये 3 है तो 3 पे 2 ज़्यादा, ये वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 25, क्योंकि स्विम मंडे स्विम ये वैल्यू है, 5 की वैल्यू 25 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 5 यूनिट, 3 की वैल्यू 3 गुना 5 यानी कि 15 यूनिट, 15 यूनिट्स आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई 15 यूनिट्स, ये भी ठीक है भैया। उसके बाद आगे की चीज़ों को समझो थोड़ा सा।
33.33% स्विम थर्सडे की बात हो रही है और अलग अलग जगह कनेक्शन बनाया जा रहा है। पहले जो कनेक्शन शुरू में बनाया था उसको देख लो पहले। वो कहता है फ्राइडे वाले जो स्विम वाले लोग हैं, मतलब ये 33.33% ज्यादा है मंडे योगा वाले लोगों से। मंडे योगा वाले लोग कितने हैं? 15 यूनिट। इससे 33.33% ज्यादा, 1/3 ज्यादा, यानी कि 5 यूनिट ज्यादा। ये लोग हैं 20 यूनिट। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो फ्राइडे स्विम वाले जो लोग हैं वो ट्यूसडे स्विम वाले लोग और वेडनेसडे स्विम वाले लोग से कनेक्ट किया गया। फ्राइडे स्विम वाले लोग हैं 20 यूनिट, 20 यूनिट से 40% ज्यादा, यानी कि 40% लेस, यानी कि 8 यूनिट लेस, यानी कि 12 यूनिट है। कौन? स्विम ट्यूसडे 12 यूनिट। स्विम वेडनेसडे की बात की जाए तो वो 10% लेस है। स्विम वेडनेसडे 10% लेस है, 20 यूनिट पे 10% लेस, 2 यूनिट लेस, यानी कि 18 यूनिट है। ये भी सही है जी। आगे बढ़ते हुए इसी पेज के साथ यहाँ पे देखोगे 12.5% का रिलेशन है इसका योगा वेडनेसडे का थर्सडे के साथ। 12.5% मतलब 1 लेस मतलब 8 पे 1 लेस, यानी कि 7। 7 कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू है। योगा वेडनेसडे की वैल्यू 7 यूनिट है, तो ये 7 की वैल्यू 14 यूनिट आ गई। तो 7 की वैल्यू 14 यूनिट, 1 की वैल्यू 2, तो 8 की वैल्यू 8 गुना 2 यानी कि 16 यूनिट आ गई। तो 16 यूनिट्स आ गई ये वाली वैल्यू। कौन सी वाली? थर्सडे योगा। ये भी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं जितने लोग योगा के लिए ट्यूसडे को जा रहे हैं उतने फ्राइडे को जा रहे हैं। ओके, अभी तो ट्यूसडे फ्राइडे दोनों वैल्यू नहीं है हमारे पास, पर अभी निकालेंगे हम, क्योंकि योगा ट्यूसडे और थर्सडे की रेशो है अपने पास। ये योगा ट्यूसडे, योगा थर्सडे, रेशो आ गई 3:2। योगा थर्सडे की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको पता है, योगा थर्सडे की वैल्यू 16 यूनिट है। तो 2 की वैल्यू 16 यूनिट, 1 की वैल्यू 8 यूनिट, 3 की वैल्यू 3 गुना 8 यानी कि 24 यूनिट। तो योगा ट्यूसडे 24 यूनिट। फिर कहते हैं जितने ट्यूसडे हो गए उतने फ्राइडे हो गए योगा पे, तो इधर भी 24 यूनिट। और लास्ट में अगर आप देखोगे कोरिलेशन है ये वाला, कि स्विम थर्सडे वाले यानी कि ये 1/3 ज्यादा है फ्राइडे योगा वालों से, तो 24 यूनिट से 1/3 ज्यादा यानी कि 8 यूनिट ज्यादा, ये है 32 यूनिट। सारा डेटा निकल गया। आप देखोगे सवाल आपका रेशो बेस्ड है, इसमें एक्जैक्ट वैल्यू बेस्ड है, तो उसमें एक्जैक्ट वैल्यू देके पूछा है आपसे। अगेन उसने एक्जैक्ट वैल्यूज देके आपसे कोई एक्जैक्ट वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड आएगा सवाल। अगेन परसेंटेज बेस्ड आएगा, ये आप कैसे करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली डीआई के ऊपर। अगला केस केस करा के आपकी फेवरेट कर देंगे केस। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी। करें शुरू? बहुत बढ़िया। द डेटा गिवन इज अबाउट द नंबर ऑफ वाटर टॉप्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्टील वाटर टॉप एंड प्लास्टिक वाटर टॉप शुड बी सोल्ड बाय 3 डिफरेंट सेलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा आपको दिया गया है, तो कुछ लग भी नहीं रहा काम का, बहुत हल्का फुल्का सा लगा। स्टील एंड प्लास्टिक वाटर टॉप्स की बात हो रही है, 3 अलग अलग सेलर्स हैं उनकी बात हो रही है, ABC। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, सेलर ए ने टोटल 15-20 स्टील वाटर टॉप्स बेचे हैं, जो कि 24% लेस हैं सेलर बी से। 24% लेस मतलब क्या होता है? 24% की फ्रैक्शन क्या होती है? 6/25, क्योंकि 4% का 6 गुना, 1/25 का 6 गुना मतलब 6/25। तो 25 पे 6 कम यानी कि 19 होगी वैल्यू, तो ये वैल्यू 1520 है। 19 यूनिट की वैल्यू 1520, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80, 25 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 गुना 80 यानी कि 2000, 2000। ये 2000 क्या, सेलर बी के स्टील टॉप्स हैं। फिर कहते हैं सेलर बी और सी ने मिलकर 3600 प्लास्टिक वाटर टॉप्स बेचे हैं, सच दैट द नंबर ऑफ प्लास्टिक वाटर टॉप्स सोल्ड बाय सेलर सी इज 400 मोर देन बाय सेलर सी, सेलर बी। तो सी वाले जो हैं वो बी वालों से 400 ज्यादा है, ठीक है। वो कहते हैं प्लास्टिक वाटर टॉप जो उन्होंने बेचे हैं ना, वो बी और सी के मिला के 3600 हैं, और इस तरीके से हैं कि प्लास्टिक वाटर टॉप सी के 400 ज्यादा है बी से। तो सी में से सी के बी से 400 ज्यादा है, और सी और बी के कंबाइन कितने? सी और बी के कंबाइन है 3600, 3600। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो बी से बी कट जाएगा एंड यू विल गेट 4000। तो 2 सी की वैल्यू 4000, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000, ठीक है। तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1600 आ जाएगी, आप ऊपर पुट कर दोगे तो सी ने बेचे 2000, इसने बेचे 1600, बी ने कितने बेचे? 1600, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर कहता है सेलर ए सोल्ड 38% लेस प्लास्टिक वाटर टॉप्स देन सी, 38% लेस देन सी। तो सी ने बेचे 2000, तो उसका 38% कितना होगा? 760, तो 760 लेस यानी कि 1240 बेचे,
1240 बेचे और आगे बढ़ोगे। वाइल सेलर सी सोल्ड 280 मोर स्टील टॉप देन ए के 1520 है, स्टील टॉप से 280 ज्यादा करोगे तो आपको 1800 स्टील टॉप्स मिल जाएंगे टोटल। तो इधर वैल्यू कितनी आ गई, टोटल आ गई वैल्यू 2760, इधर आ गई 3600 और इधर आ गई 3800। क्या यही किया था आपने? बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब। अब एक बच्चे के बीच में सवाल आया था इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों। नॉर्मल डीआई होती है ना, प्री लेवल की क्लरिकल डीआई होती है जो उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अभी आपने ये डेटा कैलकुलेट कर लिया ना, अब इसके ऊपर मान लो कोई क्वेश्चन आया है कि भाई प्लास्टिक वाले वाटर टॉप सी के और स्टील वाले ए के उनकी रेशियो बताओ, तो दोनों डेटा उठा के रेशियो तो निकालनी है। डिफरेंस पूछ रहा है दो वैल्यूज के बीच में, डिफरेंस डायरेक्ट है। तो ये छोटी मोटी पेरी चीजें ये तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, एक बार आप घर से कर लेंगे और बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, एक डीआई और शुरू कर रहे हैं इसके बाद हम, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे बच्चे हैं रेडी। शुरू हो जाइए जल्दी से, फिर आगे एक ब्रेक लेंगे और बाकी डीआई उसके बाद करेंगे। इसको करो। उम्मीद करता हूं आप सभी ने कर लिया होगा अभी तक। इसको शुरू करते हैं। द गिवन डेटा इज अबाउट नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले 5 डिफरेंट गेम्स। 5 अलग-अलग गेम्स की बात हो रही है, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, और इन पांचों गेम्स में अलग-अलग तरह से जो काउंट है स्टूडेंट्स का, बॉयज एंड गर्ल्स का, वो आपको दिया गया। तो यहां पे हम एक कॉलम बनाएंगे गेम्स का, एक कॉलम बनेगा बॉयज का, एक कॉलम बनेगा गर्ल्स का, एक टोटल का। समझिए सारे बच्चे एक साथ ध्यान से। 5 अलग-अलग गेम्स हैं। कौन-कौन सी हैं? एक है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। ठीक है, ये सब गेम्स हैं। सबसे पहला काम एग्जैक्ट डेटा उठा लो। स्टार्टिंग से देखोगे सबसे पहला एग्जैक्ट डेटा या सम है, सम तो कैसे लिखोगे। उसके बाद अगर आप देखो आगे बढ़ते हुए, तो बॉयज जो हॉकी खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, बॉयज हॉकी खेलते हैं वो 40 है, जो बैडमिंटन खेलते हैं वो 36 है। टोटल पर्सन जो क्रिकेट एंड बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट वाले टोटल 82 है, बैडमिंटन वाले टोटल 78 है। टोटल गर्ल्स जो ये गेम खेलती हैं वो 200 है। 36 घटाया आपने 78 में से तो आपको 42 मिल गया। ठीक है, ये डेटा है, ये डेटा है आपके पास। अब शुरू करते हैं सीधा। क्या नंबर ऑफ बॉयज जो क्रिकेट खेलते हैं वो 12 ज्यादा है उनसे जो गर्ल्स हॉकी खेलती हैं। गर्ल्स हॉकी खेलती हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं, इनके बीच में डिफरेंस 12 है। जो वॉलीबॉल खेलती हैं गर्ल्स, वो 30% ज्यादा है उन गर्ल्स से जो हॉकी खेलती हैं। हॉकी जो खेलती हैं गर्ल्स उनसे ज्यादा है, 30% का रिलेशन। चलो इनका ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन प्ले वॉलीबॉल इज 84। वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे जो हैं वो 84 है। चलो ये भी हमें पता लगा डायरेक्ट। सम ऑफ द बॉयज प्ले वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल इज 58। जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं उन बॉयज का समय 58। क्रिकेट जो गर्ल्स खेलती हैं और बास्केटबॉल जो बॉयज खेलते हैं उनकी रेशो 15:13 है। तो यही सारा मेन डेटा है, इन्हीं में से निकालना है जो निकालना है। मैं सबसे बड़ी बात है मैंने एक्जैक्ट डेटा तो दे दिया, बट डेटा ही बहुत सारा है इसके अंदर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। वॉलीबॉल 30% ऑफ द गर्ल्स प्ले हॉकी। 30% मतलब 3/10, तो मैं इसको मान लूंगा यहाँ पे 10 यूनिट। ठीक है, गर्ल्स जो हॉकी खेलते हैं वो 10 यूनिट है, उससे 30% ज्यादा, 3 यूनिट ज्यादा, यानी कि 13 यूनिट कौन है जो गर्ल्स वॉलीबॉल खेलती है। ठीक है,
जो बॉयज क्रिकेट खेलते हैं वो 12 ज़्यादा है उन गर्ल्स से जो हॉकी खेलती हैं। इस 10 यूनिट से 12 ज़्यादा हो गई ये वैल्यू, ठीक है। 10 यूनिट यूनिट में सीधा मत जोड़ देना 12, ऐसे आ जाएगी वैल्यू, ये भी ठीक है। तो 82 में से 10 यूनिट प्लस 12 घटाओगे तो 82 में से 12 गया 70 बच गया, और 10 यूनिट घटा तो वो माइनस का 10 यूनिट आ गया, 70 माइनस 10 यूनिट, सही है ये भी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए बॉयज जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, इन दोनों का सम अभी कुछ नहीं कर सकते इसका। गर्ल्स जो क्रिकेट खेलती हैं और बास्केटबॉल जो बॉयज खेलते हैं, गर्ल्स जो क्रिकेट खेलती हैं और जो बास्केटबॉल बॉयज खेलते हैं उनकी रेशियो आपके पास है 15-13 डेसिमल में चला जाएगा। उनको ये वैल्यू मिले ना, हम सम इक्वेट करते हैं इससे, बास्केटबॉल गर्ल्स की वैल्यू ये देखो यहाँ पे 84 माइनस 13 आ जाएगी वैल्यू, टोटल 84 है, उसमें 13 यूनिट गया, 84 माइनस 13 यूनिट आ गई वैल्यू। कह रहा है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले बॉयज का सम जो है 58 है, तो 58 है तो 58 में से ये वैल्यू घटा दूंगा अगर मैं, 58 में से ये वैल्यू घटा दिया, 58 में से 34 क्या नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये तो माइनस 13 पॉजिटिव हो जाएगा 13 यूनिट, और 58 में से 84 गया तो कितना आ जाएगा 60 और 80 20 26 26 माइनस 26 आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप जिक्र देखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट, गर्ल्स जो क्रिकेट खेल रही हैं ये, और बॉयज जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं यानी कि ये, इनकी 15-13 की रेशो है, तो 70 माइनस 10 यूनिट बटे 13 यूनिट माइनस 26, इनकी रेशो जो है 15-13 की है। 13 तो कॉमन निकाल के काट दिया, इधर एक आ गया इधर दो आ गया, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 यूनिट माइनस 30 इज इक्वल टू 70 माइनस 10 यूनिट, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 आप पुट कर दो, 10 यूनिट की वैल्यू 40, 40 प्लस 12 आ गई 52, 70 माइनस 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 70 माइनस 40 कितनी आ जाएगी वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई है तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 4 यानी कि 40 आ जाएगी, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 4 यानी कि 52, 52 माइनस 26 ये आ गई वैल्यू 26 अगेन, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 4 यानी कि 52, 84 में से 52 गया कितना आ जाएगा 32 आ जाएगी वैल्यू, ये सारी वैल्यू 200 के बराबर है, इनका सम करोगे 90 70 160 160 और यहाँ पे 4 164, 200 में से 164 गया 36 आ गई। तो बॉयज एंड गर्ल्स ये आपके सामने कितने कितने हैं, इस तरीके से आपने सॉल्व करने थे, क्या सभी का हो गया था, नहीं भी हुआ था तो समझ में आ गया, सवाल ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, मेन बात है प्रोग्रेस होनी चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, इसके भी ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा पानी वानी पी लो, जिसमें वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, फिर रिज्यूम करेंगे आज की क्लास। चलिए जी रिज्यूम करते हैं। ये डीआई करेंगे आप सभी, ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यारी डीआई है, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं इसलिए पूरा अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज ध्यान से नोटिस करनी है कि कहाँ पे क्या क्या दिया गया उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए शुरू करिए फटाफट से।
हाँ जी, आया मजा? आ गया मजा? ये तो आसान सा है, इसमें क्या है? अभी पिछली क्लास में तो समझाया है। पहले बताओ समझ आ गया इसके अंदर कौन सा क्या बनेगा? टेबल बनेगी, क्या बनेगा? बताया था ना पिछली क्लास में क्या बनेगा इसके अंदर? ये बनेगा इसके अंदर, ये बनेगा इसमें, वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, वेन डायग्राम बनेगा। और पिछली क्लास में वेन डायग्राम का बेसिक्स बताया था ना आपको कि नहीं बताया था? बताओ, वेन डायग्राम का बेसिक्स बताया था पिछली क्लास में, पढ़ा था? जवाब तो दो। पढ़ा था ना? 1 मिनट और देता हूँ, जो आपसे बन पाता है इसके अंदर बनाओ, फिर मैं समझाऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मोर मिनट। चलो जी, अब शुरू करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बिल्कुल फोकस के साथ सुनेंगे मेरी बात को, एकदम अच्छे बच्चे बन के। देखो एक चीज है यहाँ पे क्लियरली जो समझ आ रही है सभी को कि यहाँ पे वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो कैसे समझ में आया? कुछ टर्म्स थी उनको देख के समझ में आया, जैसे कि ऑल थ्री, ओनली, 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 ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऑल थ्री, ओनली, ये टर्म्स इसको देख के समझ आएगी, वेन डायग्राम बन सकता है। सही है, बढ़िया। सबसे पहले उसने शुरुआत में बोला 2% लोग जो है वो किसी भी लोकेशन पे स्विम नहीं करते, और वो लोग आधे हैं किसके? उनके जो तीनों लोकेशन पे स्विम करते हैं। ठीक है जनाब जी, जैसे बोलो वैसे ठीक है। 2% मान लो, मैंने 100 यूनिट मान लिया, ठीक है, तो उसका 2% लोग यानी कि 2 यूनिट लोग कहीं पे भी स्विम नहीं करते। मतलब इस चार्ट के अंदर जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा ना वो 98 यूनिट लोग होंगे। ठीक है, चलो ये पहले वाला ऊपर वाला सर्कल में मान लेता हूँ ओशियंस के लिए है, ये मान लेते हैं रिवर को डिनोट कर रहा है, ये हम मान लेते हैं पॉन्ड्स को डिनोट कर रहा है। तो 2 यूनिट के लिए इसने एक बात बोली थी, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्विम इन ऑल थ्री लोकेशंस। ये वाला जो रीजन है ये ऑल थ्री लोकेशंस को दिखा रहा है, तो इस जगह पे क्या आएगा भाई? ये 2 किसी का हाफ है, किसका हाफ है? 4 यूनिट का हाफ है, तो ये 2 जो है ये 4 यूनिट का हाफ है, तो जो तीनों लोकेशन पे स्विम कर सकते हैं वो लोग हो गए 4 यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु स्विम ओनली इन ponds is 120% more than the number of people who swim in only river and pond. Okay, दोनों डेटा नहीं है हमारे पास, and is 37.5% more than the number of people who swim only in ocean. अच्छा खासा लिंकेज है पर डेटा हमारे पास इसमें से कोई भी नहीं है। एक क्लास में आओगे ना, तो ये बहुत काम की चीज है। कहते हैं ऐसे लोग जो तीनों लोकेशन पे स्विम कर सकते हैं ना, वो 1/6 है। किसका 1/6 है? ओनली रिवर वालों का। ओनली रिवर ओवर कर दिया मैंने, ओनली रिवर को। ओनली रिवर वालों का 1/6 है। कौन 1/6 है? जो सब जगह पे स्विम कर सकते हैं, मतलब 4 यूनिट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओनली रिवर वाले कितने आ जाएंगे? 4 का 6 गुना 24 यूनिट, तो ओनली रिवर वाले आ गए यहाँ से 24 यूनिट। ठीक है जी, बढ़िया बात है, तो काफी, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो अभी तक हमने ये चीज सीखी है कि टोटल लोग अगर 100 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट कहीं स्विम नहीं कर रहे, 98 यूनिट लोग स्विम कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। अब ऊपर अगर आप देखोगे ना, वो लाइन जो हमने मिस की थी, छोड़ी थी हमने लाइन, वो लाइन क्या है? देखो, ओनली रिवर वाले जो लोग हैं यानी कि 24 यूनिट, उनसे 120% ज्यादा। इस 24 का 120% कितना होता है? तो ये देखो, 24 यूनिट का 120%, ठीक है, उनसे 120% ज्यादा वो ओनली पॉन्ड वाले आएंगे। ओनली रिवर एंड पॉन्ड, सॉरी, ओनली रिवर एंड पॉन्ड है, नॉट ओनली रिवर। ओनली रिवर एंड पॉन्ड के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको, ये वाला रीजन दिखाता है ओनली रिवर एंड पॉन्ड। ठीक है, एंड 37.5% मोर देन ओनली ओशियन। ठीक है, तो मतलब अगेन हमारे पास अभी तो डेटा नहीं है कोई भी इनमें से। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Number of people who swim in only ocean is twice the number of people who swim only in ocean and river. No, no data. Number of people who swim in river and pond is equal to the number of people who swim in only ocean and pond. A ratio of the people who swim only ocean and only river is 2:3. Only river, only ocean. हमको जो डेटा दिया हुआ किसका दिया हुआ? ओनली ओशियन एंड ओनली रिवर की जो रेशियो है वो 2:3 है। ओनली रिवर मतलब 24 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 24, 1 यूनिट की वैल्यू है 8, 2 यूनिट की वैल्यू है 2 गुना 8 यानी कि 16। तो ओनली ओशियन वाले आ गए 16 यूनिट, ये भी ठीक है। फिर अगर देखोगे ना, तो जो ओनली पॉन्ड वाले लोग हैं ना वो 120% ज्यादा है ओनली रिवर एंड पॉन्ड से, एंड 37.5% ज्यादा है किससे? ओनली ओशियन से। ओके, ओनली ओशियन जो है उससे 37.5% ज्यादा, मतलब अगर ओनली ओशियन वाले 8 है तो उसका 37.5% 3 ज्यादा वैल्यू हो जाएगी 11 किसकी? ओनली पॉन्ड्स वालों की। और ये वैल्यू तो 16 है, तो 8 यूनिट 8 की वैल्यू 16 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 11 की वैल्यू 11, 2 यानी कि 22। ठीक है, तो ये ओनली पॉन्ड वाले 22 आ गए यहाँ से, ये भी बढ़िया यार। अब इतनी बात है तो ऊपर 120% का इस्तेमाल भी कर लेते हैं हम। 120% का 120% की फ्रैक्शन क्या होती है? 120/100 यानी कि 6/5। तो ओनली रिवर एंड पॉन्ड एंड ओनली पॉन्ड में रिलेशन है 120% का। 120% मतलब 6/5 ज्यादा, तो ये 5 है तो 5 पे 6 ज्यादा यानी कि 11 आ जाएगी। अब आप देख रहे हो ओनली पॉन्ड कितना है? 22, तो 11 की वैल्यू 22, तो 1 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 5 गुना 2 यानी कि 10। ये 10 क्या है? ओनली रिवर एंड पॉन्ड। ओनली रिवर एंड पॉन्ड मतलब ये वाला रीजन, बस ये 10 यूनिट आ जाएगा रीजन। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। अब ओनली ओशन एंड रिवर का डेटा दिया हुआ है, ओनली ओशन एंड रिवर मतलब ये वाला डेटा दिया हुआ है। वो कहता है कि ओनली ओशन वाले डबल हैं ओनली ओशन एंड रिवर के। ओनली ओशन वाले हैं 16 यूनिट, 16 यूनिट किसका डबल है? 8 यूनिट का, तो ओशन एंड रिवर में क्या आएगा? 8 यूनिट आएगा।
टोटल सारे मिला के कितने 98 यूनिट्स हैं, तो सबको जोड़ के 98 की इक्वेट कर दो, यही वैल्यू रह रही है बस, बाकी सारी वैल्यूज तो आ गई हैं। जरा जोड़ना 16 और 8 24, 24 और 24 48, 48 और 22 हो गया कितना 70, 70 और 14 हो गया 84, 84 घटाओगे इसमें से तो कितना मिलेगा 14 यूनिट मिलेगा, तो 14 यूनिट यहाँ पे आ गई। तो ये सारी रेशियोज ही आएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। पढ़ाया था सब बेसिक से कि नहीं पढ़ाया था यार, बता दो। पढ़ाया था ना सब बेसिक से, भूल तो नहीं जा रहे हो सब, पिछली क्लास रिवाइज की थी ना। ये बहुत ईजी है, एक बार मैं क्विक रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत जरूरी है, सबको आना चाहिए, और जिसको नहीं आता वो पिछली क्लास दोबारा रिवाइज कर लेना एक बार। ओशियन रिवर पॉन्ड्स 3 जगह की बात हो रही है। कहते 2% लोग तो कहीं भी स्विम नहीं करते, मतलब अगर 100 यूनिट लोग हैं ना तो उसमें से 2% लोग, यानी कि 2 यूनिट लोग तो कहीं भी स्विम नहीं करते, 98 यूनिट लोग हैं जो स्विम करते हैं। ठीक है जी, कहीं ना कहीं। और ये 2% के लिए जो 2 यूनिट वैल्यू आई ना, इसलिए कहा गया कि ये वैल्यू आधी है, किसकी आधी है, जो तीनों लोकेशन पे स्विम करते हैं। तो 2 यूनिट किसका आधा है, 4 यूनिट का, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, तीनों तीनों स्विम करते हैं जहाँ पे, वो वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट, 4 यूनिट आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी वैल्यू 4 यूनिट। उसके बाद लास्ट में क्या देखोगे ना, जो तीनों लोकेशन पे स्विम करते हैं वो 1/6 है ओनली रिवर वालों के, ओनली रिवर वालों के 1/6। ये 4 किसका 1/6 है, 24 यूनिट का, तो ये आ गया 24 यूनिट, सही है। उसके बाद कहता है ओनली ओशियन और ओनली रिवर वालों की रेशियो 2:3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ये 24 यूनिट, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 8 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 गुना 8 यानी कि 16 यूनिट। तो ओनली ओशियन वाले आ गए 16 यूनिट। ठीक है, ये भी बढ़िया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जो लोग ओनली पॉइंट में स्विम करते हैं ना वो 37 पॉइंट, एक रिलेशन तो ये दिया हुआ है, इसका कुछ कर नहीं सकते अपने पास, ओनली रिवर वालों का यहाँ पे ओनली रिवर एंड पॉइंट वालों का कनेक्शन है इसमें, इसका नहीं कुछ कर सकते, पर इसका तो कर सकते हैं। कहते हैं जो पॉइंट ओनली में स्विम करते हैं ना वो 3/8 ज्यादा है ओनली ओशन वालों से, ओनली ओशन वाले 16 यूनिट, इसका 3/8 देखोगे तो आएगा 6 यूनिट, तो 22 यूनिट आ गई ये वैल्यू। ठीक है बढ़िया। जो पॉइंट में स्विम करते हैं उनकी वैल्यू आ गई अपने पास 22 यूनिट। अब आप लगा दो ये वाला रिलेशन, ओनली पॉइंट पॉइंट ओनली रिवर प्लस पॉइंट, कहते हैं 120% यानी कि 6/5 ज्यादा है, अगर ये 5 है ना तो उससे 6 ज्यादा, ये वैल्यू 11 है। ओनली पॉइंट वालों की वैल्यू तो 22 है, तो 11 की वैल्यू 22 यूनिट, तो एक की वैल्यू 2 यूनिट, 5 की वैल्यू 5 गुना 2 यानी कि 10 यूनिट, तो रिवर प्लस पॉइंट, रिवर प्लस पॉइंट ये आ गया 10 यूनिट, रिवर प्लस पॉइंट आ गया 10 यूनिट जी, बहुत बढ़िया, सही है। उसके अलावा ये कहता है ओनली ओशन वाले जो है ना वो डबल है ओनली ओशन एंड रिवर वालों से, तो ओशन एंड रिवर वाले आधे होंगे ओनली ओशन वालों के, ओनली ओशन वाले 16 है, उसका आधा कितना हो गया 8 यूनिट। इन सबका समय 98 यूनिट्स, तो इन सबको जोड़ दिया मुझे मिल रहा है 84, 84 98 में से घटाया तो यहाँ पे आ गया 14 यूनिट, बस सारा डेटा निकल गया बड़े आराम से। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी केसलेट्स की। ठीक है, अभी आगे आने वाली 2 से 3 क्लासेस हम केसलेट्स बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ ग्राफ करेंगे। ठीक है, और 2-3 क्लासेस के बाद फिर एक और क्लास फुल केसलेट्स की रख लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, केसलेट्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक आपको मैंने मैगजीन की पीडीएफ दी थी, उसके अंदर केसलेट्स बहुत सारी हैं, वो बैठ के प्रैक्टिस कर लो सारी की सारी, ग्राफ बेस के साथ साथ केसलेट्स भी हैं उसके अंदर बहुत सारी। ठीक है, जो मैंने मैगजीन अभ्यास मैगजीन आपको दी थी उसमें बहुत सारी केसलेट्स हैं, और वो जाके चेक करो, सॉल्व करो बैठ के, कम से कम भी आपने अगली क्लास से पहले 15 से 20 केसलेट्स सॉल्व करनी है। मैं दोबारा पिन कर दूंगा वो वाली पीडीएफ। आपकी अगली क्लास कल नहीं होगी, परसों होगी, अब अल्टरनेट डेज पे क्लास हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो परसों आपकी क्लास होगी, तो सब बच्चे टाइम से पहुंचे। ठीक है, और परसों क्लास में आने से पहले 15-20 केसलेट सॉल्व कर लें, क्योंकि बीच में एक दिन आपके पास प्रैक्टिस करने वाला। ठीक है, कितना मर्जी मैं पढ़ा दूं, फायदा कुछ भी नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं आपको सॉल्व करना सिखा सकता हूं, बट आपकी जगह जाके सॉल्व नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा, और सिर्फ देखने भर से आपको नहीं आएगा। आपने तरीके सीख लिए, अब 50 गलतियां करो बैठ के, फिर गलतियां ठीक करो, अपनी गलतियां करोगे तभी बेहतर बनोगे। ठीक है, यहाँ जितनी मर्जी गलतियां करो अलाउड है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, बार-बार करो, एक-एक केसलेट पे चाहे 1-1 घंटा लग जाए, बट आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर देखो कि इसमें इतना टाइम क्यों लग गया। अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो क्या पता जल्दी हो जाता, ये पॉइंट करता तो जल्दी हो जाता। अच्छा ये चीज मेरे दिमाग में कैसे आई, ये चीज खुद की एनालाइज करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे केसलेट आपका इतना स्ट्रेंथ बन जाएगी ना, इतनी स्ट्रांग पॉइंट बन जाएगा, और पेपर वाली केसलेट तो बिल्कुल आसान लगेगी आपको, जो आएगी आपकी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको मैंने जो पीडीएफ दी हुई है मैं दोबारा बता दूंगा कहां से करना है, पेज नंबर बता दूंगा, उसके अंदर सॉल्व करना। ये सेशन यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी अच्छे से पढ़िए, परसों मिलेंगे अब सीधा। और जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं ये पहली क्लास से जरूर देखो, बेसिक्स बताने मैंने पहली क्लास से शुरू किए हुए हैं, तो फर्स्ट क्लास से जाके देखो अच्छे से। और जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल में तो होंगे नहीं, जो टारगेट चैनल है आपका अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट्स का एक टारगेट ग्रुप है TG149, इसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ऐप के अंदर जाओ, सर्च करो @TG149। ठीक है जी, चलिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, गॉड ब्लेस यू।